चुनकर। एक बार की बात है, तुम जैसा था एक प्यारा बच्चा, पढ़ने लिखने में पर थोड़ा कच्चा, क्योंकि मन था उसका मोबाइल और टीवी में, बुरी संगति में और मस्त जीने में। नटखट बंदर, यूं पहेलियां ना बुझाओ, अपनी कहानी अब हम सबको बतलाओ। ही, ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था फिर कहाँ खो गया। अरे ये क्या कर रहा है? अरे वो रणवीर का स्टाइल और शाहरुख की स्माइल को भी कर रहा हूँ पापा। तेरी टीचर का कॉल आया था नालायक, गणित हिंदी सब में फेल हुआ है तू। अरे मतलब विज्ञान में पास हो। हाँ हाँ, पीछे से हिंदी के एग्जाम में लिख के आया है। छोटी आम में कच्छू नहीं, बड़ी आम में लाठिया। छोटी ई में कच्छू नहीं, बड़ी ई में छुट्टियाँ। आगे के अक्षर मैं भूल गया, पर देखो इतना तो A1 रट लिया। ही, भैया तो गाना लिख कर आया है। गाना ही नहीं बल्कि नाक कटवा के आया है। अरे वो गली बॉय में रणवीर भी ऐसे ही गाता है, अपना टाइम भी उसी की तरह आएगा। सबको तब समझ में आएगा कि ये मोंटू क्या चीज है। पूरा दिन टीवी देखना है बस, और सर पे तो फिल्मों का सवार ही है लड़के के। मैंने बोला था आपको कि इसको फोन मत दिलाओ, पर आप मानते कहाँ हो। मैं फेल थोड़ी हुआ हूँ, ये भारतीय शिक्षा प्रणाली फेल हुई है आज। मोंटू को तो कोई समझता ही नहीं। वाह बेटा, भारतीय शिक्षा प्रणाली, हिंदी के 4 अक्षर में तो तू गाने लिख के आया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देख अपनी छोटी बहन को, वो कैसे जी जान लगाकर पढ़ रही है, और एक तू है कि। अरे तो का पहाड़ा तो सब सीख लेते हैं, पर हर इंसान को कुछ अलग और हटकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि मेहनत तो गधा भी कर लेता है, पर रणवीर का स्टाइल और शाहरुख की डिम्पल वाली स्माइल दोनों किसी एक में होना, यही तो असली हुनर है। हाँ बेटा, चलो अब घर से निकलो बाहर। हैं? अरे छोटू इधर आ, ये ले और सारा टेंशन भूल जा। नशा आज का नया स्टाइल है, इसमें मज़ा है और पैसा भी। मैं तुझे काम देगा और तू फिर अपना सपना पूरा करना। पढ़ने लिखने में क्या ही रखा है। 20 साल बाद। मोंटू ड्रग्स ओवरडोज से गंभीर हालात में पहुंचता है हॉस्पिटल। ड्रग्स नियमित तौर पर लेने से पेशेंट की हालत गंभीर हो गई थी और इसीलिए वो सड़क पर बेहोश पाया गया। मैंने दवाई लिख दी है, सुबह शाम खाना होगा, इनसे हालात में सुधार आएगा। पर पेशेंट को ड्रग्स छोड़ना होगा, तभी ये दवा भी असर कर पाएगी। छोटी, तू तो असली स्टार निकली। तेरा पेशेंट आज से जैसा तू बोलेगी वैसा ही करेगा। तो देखा आपने किस तरह मस्त मोंटू की मस्ती पड़ी उसको भारी। पर थोड़ी मस्ती तो चलती है ना दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल नटखट बंदर, तुम निराश क्यों होते हो, मगर मस्ती और पढ़ाई एक साथ होनी चाहिए। मस्ती करो पर भविष्य की चिंता भी, मस्ती करो पर बिना बुरी आदतों का शिकार हुए। ऐसी मस्ती करना संभव है क्या? अगर मन में ठान लो तो सब संभव है। इसे स्मार्ट मस्ती कहते हैं, ऐसी मस्ती जो आपको और दूसरों को मुश्किल में ना डाले, वो ही असली मजा देती है। लंबी गर्दन होने का यही फायदा है, शायद ऊपर से दुनिया का अलग ही दृष्टिकोण दिखता है। जहाँ से भी देखो सीखना और सोचना कभी ना भूलो, बस आंखें खुली रखो, भविष्य की ओर रास्ता खुद मिल जाएगा। अब चलो तुम मेरी गर्दन पर टंग जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हुई, यहाँ से सब कुछ कितना अलग दिख रहा है।
शायद तुमको भी नया नजरिया मिल गया होगा मेरे नटखट बंदर। तो देखा आपने कैसे ड्रग्स के नशे ने हमारे दोस्त मस्त मोंटू से सब छीन लिया, परिवार का प्यार और एक उज्जवल भविष्य का सपना। क्या वो स्मार्ट मस्ती करता तो ऐसा होता? नहीं। क्या वो मन लगाकर पढ़ता लिखता तो ऐसा होता? नहीं। क्या वो पढ़ने लिखने की उम्र में, भविष्य बनाने की उम्र में ड्रग्स को नो कहता तो क्या ऐसा होता? नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये मन में ठान लो, बात पते की तुम सब मिलकर ये आज जान लो। जब नशा ना करोगे, ड्रग्स को नो कहने से जब कभी ना डरोगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में कुछ करोगे। धन्यवाद। तो देखा आपने इस पपेट शो में कि किस तरीके से एक नशीले पदार्थ ने एक मोंटू नाम के लड़के का जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवनों में देखना है और समाज में देखना है किस तरीके से जो नशा है वो हमारे समाज में कई लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनके जीवनों को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हम सब ये निर्णय करें कि नशे को नो कहें और भारत को नशा मुक्त बनाएं।